हमें कई बार किराने के सामान की लिस्ट भी याद नहीं रहती है और वहीं कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पूरा का पूरा चैप्टर याद कर लेते हैं। मैथ के किसी छोटी सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमें कई घंटों लग जाते हैं और वहीं कुछ स्टूडेंट बड़े से बड़े क्वेश्चन को मिनटों में कर देते हैं। और इस सवाल का जवाब अगर आप किसी से पूछते भी हो तो आपको यही सुनने को मिलेगा कि उनका दिमाग तेज और तुम्हारा दिमाग कमज़ोर है। और ये बात भी काफ़ी हद तक सही होती है कि आपका दिमाग कमज़ोर होने में या फिर तेज होने में आपके जेनेटिक्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे दोस्तों, अगर आपका दिमाग आपकी मम्मी पर गया है और आपकी मम्मी का दिमाग कमज़ोर है तो हो सकता है आपका दिमाग भी कमज़ोर हो, या फिर अगर आपका दिमाग आपके पापा पर गया है तो हो सकता है आपका दिमाग भी कमज़ोर हो, या फिर इसके अलावा अगर आपका दिमाग किसी पर भी गया और उसका दिमाग तेज है तो हो सकता है कि आपका दिमाग भी तेज हो। तो जो भी मिला है, हमें जैसा भी मिला है, पहले हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और फिर हमें ऐसा समझना चाहिए अब जो हमारी बॉडी है, जो हमारा माइंड है, इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारी माइंड की जो पावर होती है ना दोस्तों, उसे कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। इंसान का जो दिमाग होता है ना, वो सुपर कंप्यूटर से भी तेज होता है। याद रखिएगा दोस्तों, दिमाग ने सुपर कंप्यूटर को बनाया है। जैसे बॉडी बनाने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, डाइट लेनी पड़ेगी और कुछ चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा, उसी तरीके से अपने दिमाग को तेज करने के लिए, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा और कुछ चीज़ों को करना पड़ेगा। और हम आपको कुछ ऐसी भी चीजें बताएंगे जिन्हें आपको छोड़ना चाहिए, जिसकी वजह से आपका दिमाग कमजोर हो रहा है। जिसकी वजह से आपका दिमाग कमजोर हो रहा है, अगर आप उन चीजों को छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग तेज हो जाएगा। शुरुआत हम करते हैं कौन सी चीजें जिसकी वजह से हमारा दिमाग कमजोर हो रहा है। इसका नंबर 1 रीजन है शॉर्ट्स वीडियोस। अब चाहे वो इंस्टाग्राम रील्स हो या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो देख देख करके दोस्तों हमारा जो टेंशन स्पैन था वो 25% तक गिर चुका है। और इस वजह से दोस्तों हमारे ब्रेन को आदत हो चुकी है छोटी वीडियोस को देखना। इसलिए किसी एक चीज़ पर लंबे टाइम तक फोकस कर पाना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमने इंस्टाग्राम रील देख देख करके, यूट्यूब शॉर्ट्स देख देख करके अपने दिमाग को भी शॉर्ट कर दिया है, जिससे कि हमारे ब्रेन को आदत हो चुकी है मज़े मारने की, और इसकी वजह से भी हमारा फोकस और कंसंट्रेशन बहुत मुश्किल हो गया है। तो सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम शॉर्ट्स और बाकी सारी वीडियोस को आप बंद कर दीजिए। तो अगर आपने सही चीज़ें छोड़ दी तो ऑटोमेटिकली आप किसी एक चीज़ पर लंबे समय तक फोकस कर पाओगे। दूसरा दोस्तों की कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज जिन्हें करके आप अपने लॉजिकल ब्रेन को बढ़ा सकते हो। ये सिंपल से एक्सरसाइज करने के बाद जिसमें आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, आपकी मेमोरी पावर, आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। इन एक्सरसाइज को आप अपने फ्री टाइम में भी जब भी आप खाली रहो कर सकते हो, और साथ ही साथ इस एक्सरसाइज को करके आपको बहुत मजा आएगा। पहली एक्सरसाइज है मल्टी कलर टेक्स्ट। इस एक्सरसाइज पर दोस्तों आपको अलग अलग कलर के नाम दिख रहे होंगे और किसी भी वर्ड पर कोई भी कलर आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल रेड लिखा हुआ है तो उस पर ग्रीन कलर आ सकता है, तो आपको रेड नहीं ग्रीन बोलना है। याद रहे, जो टेक्स्ट लिखा है वो नहीं पढ़ना, जो कलर है ना उसे बोलना है। तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। आपको ये थोड़ा सा आसान लग रहा होगा, लेकिन अच्छे अच्छे लोगों का दिमाग इसमें भ्रमित हो जाता है, क्योंकि हमारे दिमाग में टेक्स्ट परसेप्शन और कलर परसेप्शन दोनों अलग अलग हेमिस्फेयर में होते हैं, और इस एक्सरसाइज को करते हुए दोनों के बीच में एक कनेक्शन बनने लगता है। दूसरी एक्सरसाइज का नाम है हैंड जेस्चर। इस एक्सरसाइज में आपको एक हैंड से विक्ट्री का साइन बनाना है और दूसरे हैंड से ओके का, और उसके बाद हाथों को रिप्लेस कर देना है। मतलब कि अब आपको दूसरे हाथ से विक्ट्री बनाना है और पहले हाथ से ओके। ऐसा 5 से 6 बार ट्राई करने की कोशिश करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। कई लोग इसमें भी चकमा खा गए होंगे। कमेंट करके बताएं कि आपने कितने बार सही किया। एक्सरसाइज 3, मेक सर्कल एंड अ ट्रायंगल। इस एक्सरसाइज में आपको अपने एक हाथ से सर्कल की शेप बनानी है और दूसरे हाथ से ट्रायंगल की शेप बनानी है, और ये दोनों आपको एक साथ करना है, अलग अलग नहीं करना। इससे आपकी कॉन्फिडेंस और फोकस पावर भी और ज्यादा बढ़ जाएगी। एक्सरसाइज नंबर 4, ब्लाइंड फोल्डेड। इस एक्सरसाइज में आपको अपनी आंखें बंद करके नहाना है। इस एक्सरसाइज में आप देखिए कि जैसे कि टैप कहाँ पर है, मग कहाँ पर है, मग में पानी भर के उसे डालना, क्या आप ये सारी चीजें सही से कर पा रहे हो। इस एक्सरसाइज करने से दोस्तों आपका माइंड एक्टिव होगा और आपके माइंड में न्यू न्यूरॉन्स बनेंगे। एक्सरसाइज नंबर 5, यूज योर लेफ्ट हैंड। हमारे दोस्तों डे में कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है जिससे हम लेफ्ट हैंड से कर सकते हैं, जैसे कि ब्रश करना। आप ब्रश जब भी करिए लेफ्ट हैंड से करिए, और उस पर जब पेस्ट लगाइएगा ना तो भी लेफ्ट हैंड से लगाइएगा। अरे ध्यान से, कहीं पेस्ट नीचे न गिर जाए। अब इससे होगा क्या, इससे आपके ब्रेन में नए न्यूरॉन्स डेवलप्ड होंगे। आपके दिमाग में पहले से जो न्यूरॉन्स हैं उनके बीच का कनेक्शन भी बढ़ेगा। तो इन 5 एक्सरसाइज को दोस्तों आप रोज ट्राई करें, इससे आपका ब्रेन काफी हद तक इम्प्रूव हो जाएगा। शॉर्ट में अगर हम इन एक्सरसाइज को बताएं तो वो है मल्टी कलर टेक्स्ट, हैंड जेस्चर, मेक ट्रायंगल एंड अ सर्कल, ब्लाइंड फोल्डेड एंड यूज योर लेफ्ट हैंड।
और एक मजे की बात कि जिन लोगों का दिमाग ऑलरेडी तेज होता है ना, वो अपनी लाइफ में ज्यादा कुछ बड़ा नहीं कर पाते। एल्बर्ट आइंस्टीन, थॉमस अल्वा एडिशन, संदीप माहेश्वरी, इनमें से ज्यादातर लोगों का दिमाग बचपन में कमजोर रहा है। आप अपनी जिंदगी पर किस मुकाम पर जाओगे ये उस बात पर डिपेंड करेगा कि आपके लक्ष्य को पाने के लिए आपकी कितनी इच्छा है। तो अगर आपका दिमाग कमजोर है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है।